अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को एक्सप्लेन करूंगी। इसके अलावा मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ कि जो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं वो सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रूफ डी बाई डी टी। जब भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी टी, इसका मतलब डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और ई रो है विच इज इक्वल टू फाइव डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट से इसको डिफ्रेंशिएट लिया गया है। आगे देखें ई फाइव है इज कॉमा डी बाई डी टी, ई फाइव इज इक्वल टू माइनस फाइव ऊपर डॉट इससे पढ़ा जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और साथ के लिखा हुआ है ई रो, ठीक है। आपकी मर्जी है, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर वो कैप नहीं लगाई, इसके ऊपर कैप लगनी है, ठीक है। ई वाले फंक्शंस के ऊपर कैप लगनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करने लगी थी कि हमारे पास जब भी हम इसको डी बाई डी एक्स के करते थे तो ई बार आता था, ठीक है। वो बार रिप्रेजेंट करता था कि ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ले रहे हैं हम। लेकिन अगर ऊपर डॉट आ जाए तो इसका मतलब है कि डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये इन दोनों के चीज़ बीच में एक ह्यूज डिफरेंस है। अगर तो देखा जाए कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो हम लोगों के ऊपर उसके ऊपर डॉट आएगा, और अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई आएगा तो उसको बाहर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये कैपिटल डी लिखा जाता है, स्मॉल साथ स्मॉल जो है ना वो एक्स लगा दिया जाता है या वाई लगा दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें ई रो मेरे पास, अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन की बात करूँ तो ई रो की वैल्यू मेरे पास कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप थी, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में जो है ये चीज़ को प्रूव करके जो है वीडियो प्रॉपर बना दी हुई है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो पहले वो वाली वीडियो देख लें और फिर बाद में इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखें ई फाइव वाली वैल्यू अगर मेरे पास है वो क्या है, माइनस सिन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप। ये दोनों वैल्यूज मेरे पास अब हम लोगों ने लिख दी। यहाँ पे आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एज वी नो दैट, क्योंकि जब आप लोगों ने इन क्वेश्चन को करना है तो आपको प्रीवियस वैल्यू लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, मैंने डिफ्रेंशिएशन करनी है इसकी रो की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब मैं इसकी टाइम के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएशन करूंगी तो मेरे पास कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन फाइव, और एंगल का डेरिवेटिव, तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, फाइव के ऊपर साथ डॉट आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये लिखा जा सकता है डी फाइव बाई डी टी की फॉर्म में, ठीक है। प्लस सिन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस फाइव, अगेन एंगल का डेरिवेटिव लो तो फाइव डॉट आ जाएगा, साथ जे कैप आ जाएगा। फिर मैंने क्या करना है, यहाँ पे भी फाइव का ऊपर डॉट आ रहा है, यहाँ पे भी फाइव डॉट आ रहा है, दोनों में से फाइव डॉट कॉमन आ जाएगा और अंदर ये वाली टर्म आ जाएगी। अब मुझे ये चीज़ पता है कि ये किसके इक्वल है, ई फाइव के इक्वल है। हम लोगों ने प्रीवियस जो क्वेश्चन अपलोड किया था उसमें हमने ये चीज़ प्रूव कर चुके थे, ठीक है। तो हम लोगों ने हमें पता है कि ई फाइव की वैल्यू क्या है। अगर आप इस क्वेश्चन में भी देखें तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखी हुई है, तो ये किसके इक्वल आ गई है, इस वाली वैल्यू, तो इसकी जगह ई फाइव आ जाएगा और साथ जो है मेरे पास फाइव का डॉट ई रो आ जाएगा, नहीं ई फाइव आएगा और साथ फाइव का ऊपर डॉट आ जाएगा। ये तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, जो हम लोगों ने चीज़ प्रूव करनी थी। फर्स्ट जो चीज़ प्रूव करनी थी उसका आंसर आ गया है। अब सेकंड में क्या चीज़ प्रूव करनी है, माइनस फाइव डॉट ई रो, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करूँगी, अगेन डिफ्रेंसिएशन लेनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और साथ मैंने क्या लिख देना है, ई फाइव, ठीक है। अब जब मैं ई फाइव लिखूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, ये देख लेते हैं। जब मैं ई फाइव लिखूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, कुछ इस तरह से ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, डी बाई डी टी ई फाइव इज इक्वल टू, अब मैंने डिफ्रेंसिएशन ली तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन का डेरिवेटिव लें तो क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव, सिन का डेरिवेटिव सॉरी क्या होता है, कॉस, ठीक है। और साथ मेरे पास कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, सिन, ठीक है। तो दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस भी बाहर ले लिया जाएगा, और फाइव के ऊपर डॉट, दोनों में से एंगल का डेरिवेटिव भी ले रही हूँ तो वो दोनों में कॉमन आ जाएगा, अंदर इनकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये ई रो हो जाएगा, साथ फाइव का जो ऊपर डॉट है वो आ जाएगा। और ऊपर और नीचे वैल्यू जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी वो प्रूव कर दी है। लास्ट पे आप ये भी लिख सकते हैं हैंस प्रूव, क्योंकि हम लोगों ने जो चीज़ प्रूव करने का कहा गया था वो चीज़ प्रूव हो गई है। ये तो था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं मूव कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा, उसको देख लेते हैं एक दफ़ा। उसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा है,
एक्सप्रेस द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। कह रहे हैं कि शो करें हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसी पार्टिकल की जो कि किसके अंदर है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, उसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट करें और उसके अलावा उसकी एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करें। ठीक है, अब जब मैंने ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर दी हैं तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए, मुझे पोजीशन वेक्टर का पता होना चाहिए। इसका जो सोल्यूशन है उसकी जो स्टार्टिंग वाली वैल्यूज़ हैं वो देख लें वो किस तरह से स्टार्ट हुआ है। In rectangular coordinates, the position vector is r is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap and the velocity and acceleration vectors are। क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की जाए तो उसके अंदर जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर था वो क्या था, r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज हमें पता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इसकी बात करें, ये जो मेरे पास इसके अंदर अगर वेलोसिटी की बात करें तो इसका जो डी आर बाई डी टी, मतलब अगर इसका डेरिवेटिव लें तो एक्स डॉट, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा तो उसकी जगह एक्स डॉट लिखा जा सकता है, डी वाई बाई डी टी की जगह वाई डॉट लिखा जा सकता है, प्लस जेड डॉट लिखा जा सकता है। ये मेरे पास वेलोसिटी है। सेम अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए, मतलब इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है, तो अगेन जब मैं इसका डेरिवेटिव डी डॉट का अगेन जब डेरिवेटिव लेते हैं तो डबल डॉट आ जाता है। मतलब अगर हम डिफरेंशिएशन ले विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास ये डबल बार आ जाती है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम डेरिवेटिव को। यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे डी स्क्वायर है तो हम उधर एक्स डबल डॉट आ जाएगा। तो ये मेरे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाली वैल्यूज़ है। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, मैंने लिखना है इन, ये तो मेरे पास किसके अंदर थी, अगर आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें, लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में वो चीज़ पूछ रहे हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर बताएं। तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर अगर आप बात करें तो जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर है उसमें मैंने एक्स की जगह रो कॉस फाई लिख देना है, वाई की जगह रो सिन फाई लिख देना है और जेड की जगह जेड ही रहेगा। और इसके अलावा जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन प्रूव किया था उसमें आई जे के की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया था। क्वेश्चन नंबर आई गेस 3 था या फिर 4 था, उसमें हम लोगों ने आई जे के की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर चुके हैं। हम लोगों ने वही वैल्यूज़ अगेन यहाँ पे पुट करनी है और इनको मल्टीप्लिकेशन करनी है। जब मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो आप यहाँ पे देखिए मेरे पास ये दोनों वैल्यूज सेम है और अपोजिट साइन है तो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी। पीछे के बचा रो कॉस स्क्वायर फाई ई रो, फिर यहाँ पे क्या आएगा रो सिन स्क्वायर फाई ई रो, ठीक है, और साथ मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इस प्लस जेड ई जेड की वैल्यू। ठीक है, तो ये मेरे पास तीनों वैल्यू दिखती नहीं है। अब इसके अलावा यहाँ पे देखें कि मेरे पास रो और ई रो दोनों में कॉमन आ रहा है, साथ सिन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। अब मुझे इतना पता है कि ये मेरे पास क्या है, फॉर्मूला है, सिन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव की वैल्यू 1 है, उसकी जगह 1 पुट कर दूंगी और साथ मेरे पास ये वैल्यूज आ जानी है। ठीक है, तो मेरे पास रो ई रो आ जाएगा प्लस जेड ई जेड आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आया है, आर, मतलब पोजीशन वेक्टर आया विद रिस्पेक्ट टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अभी हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर था उसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया है। अब मैंने क्या करना है, उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और उसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। अगर हम डी आर बाई डी टी करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा और अगर हम डी वी बाई डी टी करें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, वी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, आर की वैल्यू मेरे पास जो चीज़ प्रूफ की है अभी रिसेंट ये वाली पुट कर देनी है और डी बाई डी टी कर लेना है। अब मैंने इसका डिफ्रेंसिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो जब मैं इसकी टाइम के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंसिएशन करूँगी तो कुछ इस तरह से मेरे पास वैल्यू आएगी। ये देखें, अब मैं ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे दो टर्म्स थी, रो और ई रो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो u और v लगेगा, लेकिन जो आगे वाली टर्म है इसको u और इसको v, पहले इसके रिस्पेक्ट से डिफ्रेंसिएशन लेगी फिर इसके रिस्पेक्ट से, ठीक है, मतलब u v वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है, यहाँ पे हमारे पास z के ऊपर ही डॉट आएगा, बाकी ई जेड का डिफ्रेंसिएशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें ई रो और ई फाई की वैल्यू तो पता है लेकिन हमें ई जेड की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो हम लोगों को क्वेश्चन में जो प्रीवियस अभी क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन किया है उसमें ई रो और ई फाई की वैल्यू तो फाइंड आउट की है, तो हमारे पास ई जेड की वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोगों ने इसलिए उसको नहीं लिखना यहाँ पे, इसको पहले उसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट, तो रो डॉट आ जाएगा ई रो प्लस, अब जब मैंने रो एज इट इज़ आ गया तो ई डी बाई डी टी ई रो, हम लोगों ने प्रूव किया है डी बाई डी टी ई रो। आपको पता होगा अभी प्रीवियस ये क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है, तो उसका आंसर क्या आया था ये देखें, फाइव डॉट ई फाइव, तो उसकी जगह वो लिख देना और यही हम लोगों ने चीज़ जो प्रूव करनी थी वो प्रूव हो चुकी है।
ये मेरे पास वेलोसिटी का आंसर आया। अब मैंने इसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए अब मैं क्या करूँगी, फार्मूला अगेन वही लगेगा और डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर आ जाएगा। अब डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर की जगह डी बाई डी टी आ जाएगा। डी स्क्वायर का मतलब है कि डी बाई डी टी का मतलब डी आर बाई डी टी का एक दफ़ा और डी बाई डी टी लिख देना है, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन लेनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी आर बाई डी टी की जगह उसकी वैल्यू पहले पुट करूँगी। पुट करने के बाद अब मैंने क्या करना है, अब अगेन इस पे भी पहले इसका डेरिवेटिव ये वाली एज इट इज़, फिर इसका डेरिवेटिव ये वाली टर्म एज इट इज़। सिमिलरली ये तीनों टर्म्स हैं, इन तीनों का डेरिवेटिव दिया जाएगा। बाकी पहले रो का डेरिवेटिव लिया जाएगा तो रो डॉट आ जाएगा, बाकी दोनों एज अ कांस्टेंट काम करेंगी। फिर रो एज इट इज़ रहेगा और फाई को हम लेंगे तो फाई डबल डॉट आ जाएगा, ठीक है। और ई फाई का अगर करेंगे तो फिर उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करनी, मतलब इस तरह से हम लोगों ने इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है। डिफ्रेंसिएशन करने के बाद मैंने उसमें जो जो वैल्यूज़ पुट करनी है, मतलब डी बाई डी टी ये वाली और ये वाली वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब अगर आप इसकी सिंप्लीफिकेशन देखें तो यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि ये वाली वैल्यू और इसके अलावा ये वाली वैल्यू ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब 1+1, इसके साथ कुछ नहीं है 1 है, इसके साथ कुछ भी नहीं है 1 है। जब सेम वैल्यू हो, जैसे हमारे पास समझाने के लिए लिख रही हूँ कि x प्लस एक्स किसके इक्वल आता था 2x के, सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाली टर्म है 1+1 2 हो जाएगा और साथ हमारे पास ई फाई आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, इस दोनों ये रो वाली टर्म है, इन दोनों में से ई फाई कॉमन ले लेना है और साथ एक ये भी है, ठीक है। तो हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई, एक तो हमारे 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे ई डबल बार आएगा यहाँ पे, आई गेस ये एक डबल डॉट के साथ है, ठीक है। तो हमारे पास ई फाई वाली 3 टर्म्स हैं, 2 सम अप हो रही हैं, वो ये लिखती साथ ये लिख दिया, प्लस ई फाई की जगह यहाँ पे क्या आएगा, ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी और बाकी चीज़ें कॉमन आ जाएंगी और प्लस जेड डबल डॉट डबल डेरिवेटिव है, ठीक है। मतलब डी बाई डी टी डबल 2 दफ़ा इसका जो है डिफ्रेंसिएशन लिया गया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और ई जेड एज इट इज़ आएगा। ये थी जी आपकी आज की वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है वो फर्दर सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।